रक्षाबंधन को जहां लोग भाई बहन के प्यार का त्योहार मनाते हैं, वहीं एक जगह ऐसी भी है जहां इस दिन बहनें भाई की कलाई पर राखी नहीं बांधती हैं, बल्कि पूरा गांव मिलकर खुशी खुशी खूनी खेल खेलने में जुट जाते हैं। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में मां वाराही धाम में श्रावणी पूर्णिमा के दिन यहाँ के स्थानीय लोग 4 दलों में विभाजित होकर पत्थरों से युद्ध करते हैं। इन 4 दलों को खाम कहा जाता है, जिनमें क्रमशः चम्याल खाम, बालिका खाम, लमगड़िया खाम और गहड़वाल होते हैं। ये 4 दल 2 समूहों में बंट जाते हैं और इसके बाद युद्ध होता है, जिसमें पत्थरों को अस्त्र के रूप में उपयोग किया जाता है। रक्षाबंधन का त्यौहार वैसे तो पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन ये गांव ऐसा है जहां पत्थरों से इस त्यौहार को मनाया जाता है। इस पत्थर मार युद्ध को स्थानीय भाषा में बगवाल कहा जाता है। ये बगवाल कुमाऊं की संस्कृति का अभिन्न अंग है। श्रावण मास में पूरे पखवाड़े तक देवीधुरा में मेला लगता है, जहां सबके लिए ये दिन रक्षाबंधन का ही दिन होता है। वहीं देवीधुरा के लिए ये दिन पत्थर युद्ध अर्थात बगवाल का दिवस होता है। इस पाषाण युद्ध को देखने के लिए देश के कोने कोने से दर्शनार्थी आते हैं। इस पाषाण युद्ध में 4 खानों के 2 दल एक दूसरे के ऊपर पत्थर बरसाते हैं। इस युद्ध में कई लोग घायल भी होते हैं। बगवाल खेलने वाले अपने साथ बांस के बने फर्रे पत्थरों को रोकने के लिए रखते हैं। मान्यता है कि बगवाल खेलने वाला व्यक्ति यदि पूर्ण रूप से शुद्ध व पवित्रता रखता है तो उसे पत्थरों की चोट नहीं लगती है। रणबांकुरे बगवाल अपनी आराध्य देवी को मनाने के लिए यह खेल खेलते हैं। बगवाल यानी पत्थर युद्ध के साक्षी लाखों लोग होते हैं। मान्यता है कि बगवाल तब तक खेली जाती है जब तक एक आदमी के बराबर खून नहीं बह जाता। देवीधुरा का ऐतिहासिक बगवाल मेला आषाढ़ी कौतिक के नाम से भी प्रसिद्ध है। हर साल रक्षाबंधन के मौके पर बगवाल खेली जाती है। 4 खामों और 7 थोक के लोगों के मध्य खेली जाती है ये अछूत बगवाल। माना जाता है कि देवीधुरा में बगवाल का ये खेल पौराणिक काल से खेला जा रहा है। कुछ लोग इसे कत्यूर शासन से चली आ रही पारंपरिक त्योहार मानते हैं, जबकि कुछ अन्य इसे काली कुमाऊं से जोड़कर देखते हैं। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार पौराणिक काल में 4 खामों के लोगों द्वारा अपनी आराध्य बाराही देवी को मनाने के लिए नर बलि देने की प्रथा थी। मां बाराही को प्रसन्न करने के लिए 4 खामों के लोगों में से हर साल एक नर बलि दी जाती थी। बताया जाता है कि एक साल चम्याल खाम की एक वृद्धा परिवार की नर बलि की बारी थी। परिवार में वृद्धा और उसका पौत्र ही जीवित था। माना जाता है कि महिला ने अपने पौत्र की रक्षा के लिए मां बाराही की स्तुति की। मां बाराही ने वृद्धा को दर्शन दिए और कहा जाता है कि देवी ने वृद्धा को मंदिर परिसर में 4 खामों के बीच बगवाल खेलने के निर्देश दिए। तब से बगवाल की प्रथा शुरू हुई। बगवाल बाराही मंदिर के प्रांगण खोली खान में खेली जाती है। इसे 4 खामों के युवक और बुजुर्ग मिलकर खेलते हैं। लमगड़िया व बालिंग खामों के रणबांकुरे एक तरफ, जबकि दूसरी ओर गहड़वाल और चम्याल खाम के रणबांकुरे डटे रहते हैं। रक्षाबंधन के दिन सुबह रणबांकुरे सबसे पहले सज धजकर मंदिर परिसर में आते हैं। देवी की आराधना के साथ शुरू हो जाता है अछूत खेल बगवाल। बाराही मंदिर में एक ओर मां की आराधना होती है तो दूसरी ओर रणबांकुरे बगवाल खेलते हैं। दोनों ओर के रणबांकुरे पूरी ताकत व असीमित संख्या में पत्थर तब तक चलाते हैं जब तक एक आदमी के बराबर खून न गिर जाए। बताया जाता है कि पुजारी बगवाल को रोकने का आदेश जब तक जारी नहीं करते हैं तब तक ये खेल ऐसे ही जारी रहता है। इस खेल में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है। पूरे मनोयोग से बगवाल खेली जाती है। ये भी मान्यता है कि इस खेल में कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं होता है। किसी का सिर फूटता है तो किसी का माथा। अंत में सभी लोग गले मिलते हैं। कुछ घायलों को प्राथमिक उपचार जरूर दिया जाता है। बगवाल मेला कमेटी के अध्यक्ष खीम दक्षसा लंगड़िया और भुवन चंद्र जोशी के अनुसार बगवाल खेलने के लिए कोई नियम और कायदा कानून तय नहीं होते हैं, लेकिन इसकी पहली शर्त है कि इन तन तथा मन की शुचिता अवश्य हो। 1 सप्ताह पहले से सभी रणबांकुरे स्त्री मांस, मदिरा और तामसिक चीजों से दूर रहकर अनुशासित जीवन जीते हैं।
प्रचलित मान्यता है कि मैदान में डटने से पहले सभी रणबांकुरे घरों से अपनी मां का आशीर्वाद लेकर जाते हैं। यहाँ बग्वाल की मान्यता और लोकप्रियता इस हद तक है कि प्रवासी लोग तथा सीमा पर मौजूद सैनिक भी हर साल इस मौके पर घर पहुंचते हैं। मां बाराही देवी का मंदिर उत्तराखंड राज्य के लोहाघाट नगर से 60 किलोमीटर दूर स्थित देवीधुरा कस्बे में स्थित है। देवीधुरा चंपावत जिले में स्थित है। मां बाराही का मंदिर 52 पीठों में से एक माना जाता है। देवीधुरा स्थित शक्तिपीठ मां बाराही का मंदिर पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। मंदिर के चारों ओर देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ मंदिर की शोभा में चार चांद लगाते हैं। मां वाराही का मंदिर अपनी नैसर्गिक सुंदरता और प्राचीन मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध है। मां वाराही का ये मंदिर समुद्र तल से लगभग 1850 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। जब मां बाराही देवी के मुख्य मंदिर में तांबे की पेटिका में वाराही देवी की मूर्ति होती है तो मां वाराही देवी के बारे में ये मान्यता है कि कोई भी व्यक्ति मूर्ति के दर्शन खुली आंखों से नहीं कर सकता है, क्योंकि मूर्ति के तेज से उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। इसी कारण देवी की मूर्ति को ताम्र पेटिका में रखा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मां काली के गणों को प्रसन्न करने के लिए नर बलि की प्रथा थी, लेकिन जब एक वृद्धा के इकलौते पोते की बारी आई तो उसने उसे बचाने के लिए देवी से प्रार्थना की। देवी उसकी आराधना से खुश हुई और उसके पोते को जीवन दान दिया, लेकिन साथ ही शर्त रखी कि एक व्यक्ति के बराबर खून उसे चढ़ाया जाए। तभी से पत्थर मार पाषाण युद्ध में खून बहाकर देवी को प्रसन्न किया जाता है। इस पत्थरमार युद्ध को लोकल भाषा में बग्वाल कहा जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।